हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। ठीक है, तो 5 इम्पोर्टेंट परिभाषाएं दी हुई है और यहाँ से लास्ट ईयर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार यहाँ से संभावना आपकी बनती है सबसे ज़्यादा। तो पहला पॉइंट है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता की सबसे सिंपल सी परिभाषा तो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकित होने की कैपेसिटी, कि कोई पदार्थ कितना चुंबकीय गुण ग्रहण कर सकता है, ज़्यादा ग्रहण करता है तीव्रता ज़्यादा, कम ग्रहण करता है तो तीव्रता कम। तो किसी चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकित होने की कैपेसिटी है उसी को हम बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। फिर इसका एक सूत्र इस तरीके से है, चुंबकन तीव्रता को हम आई के निशान से, तो सूत्र है m/v। किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को आप बोलते हो चुंबकन तीव्रता। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अगर आपको मात्रक बनाना हो तो m का मात्रक हमने पढ़ा है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो फाइनली मात्रक आ जाएगा एम्पियर बटा मीटर। तो ये तो पहला पॉइंट आ गया आपका चुंबकन तीव्रता का। ठीक है, तो परिभाषा भी आप बना सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, ठीक है, आप बोलते हो चुंबकन तीव्रता। दूसरी परिभाषा है चुंबकन क्षेत्र। अब आपके यहाँ माइंड में बात ये आएगी कि सर ऐसा ही हमने नाम चुंबकीय क्षेत्र ये तो पढ़ते आ रही है, नया नाम कहाँ से आ गया? तो आपने ये पढ़ा है पिछले लेसन में, जैसे कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हो तो जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, हालांकि सिंगल रूप में हम उसे भी चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं, लेकिन इस लेसन में आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक वाला और धारा वाला दोनों एक साथ आने वाले हैं, इसलिए आपने यह नाम चेंज कर दिया कि जो धारा के कारण उत्पन्न होता है उसे आप चुंबकन क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है, और इसे हम H के निशान से डिनोट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगी परिभाषा इस तरीके से कि निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का वह भाग जो धाराओं के कारण उत्पन्न होता है, धाराओं के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। सिंपल सा सूत्र है इसका, B बराबर होता है μ.H। अगर निर्वात की बात की जाए तो यहाँ से आप H का फॉर्मूला बना सकते हो, तो आप H बराबर लिख सकते हो B./μ. और इसका जो मात्रक है यहाँ इसका मात्रक भी होता है एम्पियर बटा मीटर। ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र क्या है? तो जो किसी चुंबक के चारों ओर उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, और जो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न होता है, जिसको आप धारा से बढ़ा भी सकते हो और धारा से घटा भी सकते हो, वो होता है चुंबकन क्षेत्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, हालांकि 5वें नंबर पर है, इसे हम यहीं पढ़ते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम काई के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जो एक्स जैसा चिन्ह है इसे हम बोलते हैं काई। सिंपल सी परिभाषा है I/H। I/H चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र दोनों के अनुपातिक मान को आप बोलते हो चुंबकीय प्रवृत्ति। तो सिंपल सी परिभाषा है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को आप बोलते हो चुंबकीय प्रवृत्ति। मात्रक की बात की जाए तो यहाँ इसका मात्रक भी एम्पियर बटा मीटर, इसका मात्रक भी एम्पियर बटा मीटर, इसलिए चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी यहाँ मात्रकहीन। तो अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट हम मान के चले तो चुंबकीय प्रवृत्ति एक ऐसी परिभाषा है
जो आपको यहाँ इस बार पूछी जा सकती है। ठीक है, इसी लेसन में हम आगे पढ़ेंगे कि चुंबकीय गुणों के आधार पर जो चुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है और लोह चुंबकीय है, अगर पढ़ा जाए कि ये चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो उन पदार्थों के लिए किस प्रकार से होता है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात की जाए तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो होता है ऋणात्मक, नेगेटिव। अगर आपको माइनस मान देकर पूछा जाए कि ये कौन से पदार्थ के लिए है तो वो प्रतिचुंबकीय के लिए है। और अगर आपको अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय दोनों के लिए अगर मिक्स में पूछा जाए तो इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो धनात्मक होता है। लोह चुंबकीय के लिए थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मान पॉजिटिव ही चलेगा। फिर है चौथी परिभाषा, आपेक्षिक पारगम्यता। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं की जो निर्गत होने की कैपेसिटी है, इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है तो इनकी जो निकलने की क्षमता है उसी को आप बोलते हो चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, तो सिंपल सा सूत्र इसका भी है B बराबर म्यू H, और यहाँ सूत्र बन जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता के लिए तो आ जाएगा ये। और अगर किसी माध्यम की बात की जाए तो माध्यम के लिए ये माना जाएगा म्यू बराबर B बटा H, और मात्रक बनाना हो तो मात्रक यहाँ आएगा न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। तो 4 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बन चुकी है आपके। पहली वापस रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता, निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का वह भाग, ठीक है, जो धाराओं के कारण उत्पन्न होता है उसे आप चुंबकन क्षेत्र बोलते हो। चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपातिक मान को ही आप बोलते हो चुंबकीय प्रवृत्ति। और चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं की निकलने की जो क्षमता है, निकलने की जो कैपेसिटी, उसी को आप बोलते हो चुंबकीय पारगम्यता। और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता की बात की जाए तो आ जाएगा म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू डॉट, यानी किसी माध्यम की चुंबकनशीलता और निर्वात की चुंबकनशीलता, किसी माध्यम की चुंबकनशीलता और निर्वात की चुंबकनशीलता के अनुपात को आप बोलते हो म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकनशीलता। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये है यहाँ पर मात्रकहीन। अब इनके बीच में अगर आपको एक डेरिवेशन है और इस बार ये मान के चलो लगभग संभावना 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी परिभाषा ऐड करके आपको वो ही पूछा जाएगा। तो देखो सिंपल सा है कि जैसे ये एक नरम लोहे की छड़ आपने ले ली, ठीक है, नरम लोहा है, चुंबक नहीं है। इस पर आपने ये तांबे के तार लपेट दिए और जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, तो आपने ऐसा पढ़ रखा है कि सबसे पहले जैसे ही आप धारा प्रवाहित करते हो तो सबसे पहले उत्पन्न होता है यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र। जो आपने परिभाषा पढ़ी है कि वो क्षेत्र जो केवल धाराओं के कारण उत्पन्न होता है वो होता है चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, हालांकि चुंबकन क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ही है, लेकिन जब मिक्स में आ जाए तो फिर आपको तुलनात्मक अलग से बताना है। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो B1 बराबर म्यू डॉट H, जो भी आपने सूत्र लिखा था यहाँ। तो ये तो है चुंबकन क्षेत्र। अब इस चुंबकन क्षेत्र से होगा क्या कि ये नरम लोहे की छड़ चुंबकित होगी। चुंबकित होने का मतलब बनेगी चुंबक। चुंबक बनने के बाद में इसकी जो बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ इस पदार्थ की कैपेसिटी अगर 3 बल रेखा बनाने की है तो 3 बनेगी, अगर इस्पात की लेते हो तो 3 की तुलना में ज़्यादा भी बन सकती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये निर्भर करता है I पर। I यहाँ है चुंबकन तीव्रता, यानी अगर इस पदार्थ की चुंबकित होने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो बल रेखा ज़्यादा बनेगी, तो B2 भी ज़्यादा, और कैपेसिटी कम है तो B2 का मान भी कम होगा। तो फाइनली आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 2 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र हैं।
तो अगर आपको कहा जाए कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आप इस प्रकार से निकालोगे कि पहला जो भाग है वो तो चुंबक यानी बाह्य धाराओं के कारण उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा जो भाग है वो पदार्थ के चुंबकित होने के बाद में उत्पन्न हो रहा है B2। दोनों के मान आपके सामने हैं। तो B1 का मान आ जाएगा म्यू डॉट H और ये आ जाएगा म्यू डॉट I। इस मान में से आप म्यू डॉट को कॉमन में ले सकते हो, तो मान आ जाएगा H प्लस I। अगर इसी मान को आप H से गुणा कर देते हो और H का ही भाग देते हो, तो ये H से गुणा भाग कर लिया। तो अब H यहाँ भी है प्लस H यहाँ भी है, तो आप H को ले सकते हो कॉमन में बाहर। तो ये म्यू डॉट H तो आ गया कॉमन में, यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा I बटा H। ठीक है, I बटा H को आप यहाँ बोलते हो काई चुंबकीय प्रवृत्ति, तो इसकी जगह आप यहाँ लिखोगे ये काई। ठीक है, और अगर H को आप यहाँ B के बटा में ले जाते हो तो मान आ जाएगा B बटा H, और B बटा H को आप क्या बोलते हो, आपके सामने लिखा हुआ है म्यू। तो म्यू बराबर म्यू डॉट 1 प्लस काई, और म्यू डॉट को भी अगर आप बटा में ले जाते हो तो म्यू बटा म्यू डॉट 1 प्लस काई। तो ये सूत्र लिखा हुआ है म्यू बटा म्यू डॉट, जिसे आप बोलते हो म्यू आर 1 प्लस काई। ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जिसका रिलेशन है किस किस के बीच में, म्यू आर यहाँ है आपेक्षिक चुंबकनशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, और काई है यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो इस बार के लिए एकदम इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आप मान के चलो, तो वो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में